अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ये थर्मल फिजिक्स का आखिरी लेक्चर है बच्चे, चैप्टर नंबर 10 का सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी को बच्चा समझने पहले से देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा और इसके यूजेज हैं ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछे जाएंगे, ठीक है। ये भी आपने अच्छे तरीके से करने हैं। और इसकी जो है वो डेफिनेशन और इसका ये जो ग्राफ है और साथ जो एमसीक्यूज हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखें, सुपर कंडक्टिविटी को समझने से पहले, इसकी डेफिनेशन करने से पहले आप समझें कि एक कॉन्सेप्ट समझें। देखें, आपको पता है कंडक्टर्स हमें ऐसी चीज़ों को बोलते हैं, ऐसी मेटल्स को बोलते हैं जिनमें से बिजली, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से बिजली गुजर सकती है, ठीक है। तो जो आम मेटल्स होती हैं, जैसे आपके घर के पास है ये सिल्वर की तारों से बिजली गुजर रही है, घर में आपके जो पंखे हैं इनमें कॉपर की तारें हैं, तो इनमें से बिजली गुजर सकती है, इनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है बच्चे, जब इनमें से बिजली गुजरती है तो बिजली को टेम्परेचर की वजह से या किसी और रुकावट की वजह से, आपके घर के पास से बिजली गुजर रही है, वहां पे दरख्त हैं वो साथ लगते हैं, उसकी वजह से हीट लॉस होता है, या दर्जा हरारत की वजह से इनको जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, इनको रुकावट का, बिजली को रुकावट का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। बिजली जो है वो तेजी के साथ नहीं गुजर सकती, या उसको रास्ते में जो है वो लॉस हो जाता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे इजाद किए गए हैं कि अगर हम टेम्परेचर एक खास हद तक गिरा दें, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोलते हैं, तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। ऐसे जो मटेरियल्स हैं उनको हम सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये अमल सुपर कंडक्टिविटी कहलाता है, यानी कि बिजली का लॉस है वो बिल्कुल क्या हो गया है, इलेक्ट्रिकल लॉस जीरो हो गया है। लेकिन वो किस तरह अचीव किया कि उनका जो टेम्परेचर है कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर। अब देखें, ये इसकी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसकी तारीफ करनी है। सुपर कंडक्टिविटी इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल्स वेयर दे हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चे, जो तारीफ जब आप लिखा करें तो उसके जो कीवर्ड है वो आप बिल्कुल किताब वाले लिखा करें, क्योंकि बोर्ड वाला जो है वो जल्दी में होता है और वो सिर्फ कीवर्ड्स देखता है। तो जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन कूल्ड बिलो, जब इनको ठंडा किया जाता है, सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अगर हम उनका क्रिटिकल टेम्परेचर है, एक कूल्ड टेम्परेचर है, वो हम अचीव कर लें, ठीक है, तो उनमें से जब बिजली गुजरेगी तो उसको किसी किस्म की कोई रुकावट का सामना, किसी किस्म की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस मटेरियल को हम बोलेंगे कि ये सुपर कंडक्टर है, और ये मजहर है, जो ये फिनोमिना है, इसको हम सुपर कंडक्टिविटी बोलेंगे। इन दिस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज विदाउट एनी एनर्जी लॉस। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो किसी भी एनर्जी लॉस के बगैर किसी एनर्जी को ज़ाया किए हुए गुजरती है, मेकिंग सुपर कंडक्टर्स वेरी एफिशिएंट। इसलिए जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनकी डिमांड दुनिया में हाई हो गई है, क्योंकि यहाँ पे बिजली की जो है वो एनर्जी का जो है वो लॉस नहीं होता। हाउ डज सुपर कंडक्टर्स वर्क? सुपर कंडक्टर्स हैं, ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, डिफाइन सुपर कंडक्टिविटी एंड डिस्क्राइब हाउ डज सुपर कंडक्टर्स वर्क। तो सुपर कंडक्टर किस तरह वर्क करते हैं? यहाँ पे बच्चे एक नॉर्मल मेटल है, ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई गई है कि इसकी कंडक्टिविटी दिखाई गई है, और यहाँ पे आपको सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी दिखाई गई है, ठीक है। एक साइड पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिखाई गई है कि मुजाहमत यानी कि रुकावट, और एक साइड पे टेम्परेचर दिखाया गया है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। और देखिए, इसमें हमने स्टडी क्या किया है कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर अ सुपर कंडक्टर एंड अ नॉर्मल मेटल। तो एक नॉर्मल मेटल से मुआवजा किया गया है सुपर कंडक्टर का। अब देखिए हुआ क्या कि एक टेम्परेचर था, हमने कहा कि अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी से मुराद है टेम्परेचर क्रिटिकल, हमने कहा कि सुपर कंडक्टर को अगर हम टेम्परेचर गिरा दें तो वो क्या बन जाएगा, एक किसी मटेरियल का टेम्परेचर एक खास दर्जा हरारत तक गिरा दें तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। अब देखें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इस मटेरियल की, जो अभी के सुपर कंडक्टर नहीं बना था, बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे भी ज्यादा थी, यहाँ पे भी ज्यादा थी। लेकिन जब हमने इसको क्रिटिकल टेम्परेचर दिया, इसका टेम्परेचर हमने यकदम क्या है, नीचे गिरा दिया, तो ये क्या बन गया, सुपर कंडक्टर बन गया। और इसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थी, यानी कि जो रुकावट थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई, नीचे लग गई, ठीक है, आई नहीं। लेकिन उसके मुकाबले में जो नॉर्मल मेटल थी, उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर कम करने से आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, उस स्पीड से यकदम नीचे नहीं आ रही जिस तरह के सुपर कंडक्टर की आई थी, ठीक है।
तो ये है सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी, इस तरह वर्क करती है। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर इस तरह वर्क करते हैं कि जब हम इनका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से यकदम नीचे गिराते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर के करीब लाते हैं, तो ये क्या है, इनमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, यानी कि जो मुजाहमत है, रुकावट है करंट गुजरने में, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और करंट बड़ी स्पीड के साथ अच्छे तरीके से गुजरता है और हीट का कोई लॉस नहीं होता। नॉर्मल मेटल में ऐसा नहीं है, उसमें ग्रेजुअली यानी कि स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। फिर भी कुछ ना कुछ, ये देखें यहाँ पे नॉर्मल मेटल में, आम जो मेटल हैं जैसे सिल्वर की तारें हैं या कॉपर की हैं, उनमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी फिर भी मौजूद है, लेकिन सुपर कंडक्टर में बिल्कुल खत्म हो गई है। इसकी मिसालें बड़ी जबरदस्त हैं, आगे जाके पढ़ते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी किस तरह वर्क करती है मैंने आपको बता दिया, थ्योरी पढ़ लेते हैं। सिंस देयर आर नो कोलिजन्स, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो विदाउट फेसिंग एनी रेजिस्टेंस एज सुपर कंडक्टर हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। उसने कहा कि सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो होती है, नहीं होती, इसलिए कोई टकराव नहीं होता आपस में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का। इसकी वजह से क्या है, जो हीट की सूरत में जो है वो जाया भी नहीं होगी और क्या है, वो बड़ी स्पीड से गुजरेगी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर है, इसका जो ग्राफ है ये दिखाया गया है, मैंने आपको बता दिया है नॉर्मल मेटल के लिए और सुपर कंडक्टर के लिए। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर ड्रॉप्स टू जीरो बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर Tc। ठीक है, अब उसने कहा है कि टेम्परेचर क्रिटिकल पे जब आप लेकर आएंगे तो सुपर कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो जीरो हो जाएगी, वो गिर जाएगी। ठीक है, लेकिन वेयर एज अ नॉर्मल मेटल शोज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेजिस्टिविटी, लेकिन जो नॉर्मल मेटल है उसमें ये काम क्या होगा, आस्ता आस्ता होगा, लेकिन फिर भी रेजिस्टिविटी रहेगी, वो मुकम्मल तौर पर काम नहीं होगी। ठीक है, मज़ाहमत रहेगी। उसके बाद है मटेरियल्स दैट शो सुपर कंडक्टिविटी। कुछ मटेरियल्स की मिसालें दी गई हैं जो कि सुपर कंडक्टिविटी को शो करते हैं। सम मेटल्स एंड सिरेमिक्स बिकम सुपर कंडक्टर्स एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। मिसाल के तौर पर मरकरी है, बिकम सुपर कंडक्टिंग बिलो 4.2 केल्विन। ठीक है, तो इतने केल्विन का टेम्परेचर देंगे आप 4.2 का, तो ये सुपर कंडक्टर है। ये आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद करना है टेम्परेचर इसका। लेड है बिकम सुपर कंडक्टिंग बिलो 7.2 केल्विन। ठीक है, और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर सिरेमिक्स हैं जैसे वर्क एज हायर टेम्परेचर सच एज 135 केल्विन। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जैसे सिरेमिक्स हैं, ये हाई टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर हैं, यानी कि इनका टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये क्या है, सुपर कंडक्टर बन जाएंगे, यानी कि 135 केल्विन। तो उसके बाद यूजेज ऑफ सुपर कंडक्टर्स हैं। सुपर कंडक्टर्स आर यूज इन एडवांस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग, सबसे पहले एमआरआई मशीन है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, एमआरआई लोग करवाते हैं अपने जो है फंक्शनिंग को चेक करने के लिए, टू जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। उसमें एमआरआई का मतलब क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को जो है जनरेट करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, सुपर कंडक्टर की जरूरत होती है, टू जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स फॉर मेडिकल इमेजिंग। तो जिस्म के टिश्यूज का, ऑर्गन्स का, हड्डियों वगैरह का एमआरआई करवाते हैं, ठीक है, उनकी फंक्शनिंग चेक करने के लिए, जिसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करना होता है उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, सुपर कंडक्टर्स की जरूरत होती है। तो वहाँ ये मौजूद होता है, वहाँ ये मदद करता है। उसके बाद है मैग्लिव ट्रेन्स। बच्चे, मैग्लिव ट्रेन्स वो हैं जो पटरी से जो है वो नहीं लगती, पटरी से थोड़ा सा क्या है ऊपर हटी होती हैं, यानी कि मौलिक होती हैं, पटरी से थोड़ा ऊपर उठी होती हैं, पटरी के साथ कांटेक्ट नहीं करती। अगर वो पटरी के साथ कांटेक्ट करेंगी तो रेजिस्टेंस आएगी, मुज़ाहमत आएगी। जैसे आम ट्रेनें चलती हैं यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में, तो वो पटरी के साथ लगती हैं तो रेजिस्टेंस आती है, जिनकी वजह से उसकी स्पीड पर फर्क पड़ता है, ईंधन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन मैग्लिव ट्रेन, ऐसी ट्रेन ईजाद की गई हैं, ये चाइना में और दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, कि ये पटरी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करती। पटरी आप समझें कि मैग्नेटिक्स की बनी होती हैं, तो यहाँ पे सुपर कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं। यूज ऑफ सुपर कंडक्टर्स टू फ्लोट द ट्रेन अबव ट्रैक्स रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो ट्रेन है वो फ्लोट करती है, तैरती है ऊपर, नीचे ट्रैक के साथ है वो कॉन्टैक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो वो सुपर कंडक्टर्स के जो है वो बनाए जाते हैं। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट किया जाता है वो सुपर कंडक्टर का, जो मैग्नेटिक्स होते हैं वो सुपर कंडक्टिविटी के अमल को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन है वो कम होती है। जब वो पटरी के साथ ही नहीं लगेंगे तो किसी किस्म की रुकावट नहीं आएगी, वो ट्रेन है वो बड़ी हाई स्पीड के साथ है वो चलेगी। ये यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बेटा, ये मैग्लिव ट्रेन्स हैं, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड को और सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमेना को जो है इस्तेमाल करती हैं, और ये पटरी के साथ बिल्कुल नहीं लगी हुई,
और ये क्या करती हैं, इनकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है क्योंकि यहाँ पे इनको फ्रिक्शन है वो बिल्कुल लो होती है। उसके बाद बेटा जो है आखिरी यूज है सुपर कंडक्टर्स का, वो है पार्टिकल एक्सेलेरेटर्स। ठीक है, तो हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो मुख्तलिफ जो पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं साइंसदान, वहां पे भी उनको क्या है, ये पार्टिकल एक्सेलरेशन में मदद देती है। ठीक है, तो सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना वहां भी मदद देता है। सुपर कंडक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज मेकिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड पावरफुल। इसकी वजह से अगले चंद सालों में आपको इंशाल्लाह सुपर कंडक्टिविटी है जो वो बेहतरीन अंदाज में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो हीट लॉस है, ये जो आपके पास आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल, इससे वो बहुत एफिशिएंट वे में वर्क करेंगी। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक बच्चे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो ये सुपर कंडक्टिविटी के बारे में था। अगर आपको कोई सवाल हो तो काइंडली वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपसे गुजारिश है काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बच्चे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।